और साथियों नमस्कार। अब हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। इसके पहले इतिहास में प्राचीन इतिहास के तथ्यों को देखा था और उसमें कुछ भाग छूटे हुए हैं जिसे बाद में पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन जो परीक्षा में अति अनिवार्य होता है, जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, उस चीज़ को हम लोगों ने किया है। अब इसी प्रकार से इससे मध्यकालीन भारत में जो अधिकांश परीक्षाएँ में प्रश्न आते हैं, तो उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये भारत पर अरबों का आक्रमण, जो भारत में मुस्लिम शासन स्थापित होता है, चलता है, हिंदू शासन समाप्त होता है, तो भारत में विदेशियों का जो आक्रमण होता है, अरबों को जो आक्रमण होता है, मध्य एशियाई देशों का जो आक्रमण होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले भारत में आक्रमण जो हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जो है 712 ईस्वी में अरबों ने आक्रमण किया था। और उस समय जो है सो सिंध पर जो है सो दाहिर का शासन था। सबसे पहले अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था और उस समय दाहिर का शासन था। और इन अरब वासियों के आक्रमण का मूल जो उद्देश्य था वो धन दौलत को लूटना था और अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो इसी में 932 ईस्वी में अलाउद्दीन नामे एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी था। अब जब अलाउद्दीन की मृत्यु हुई तो उसके बाद में गजनी में प्रेतिगिन ने शासन किया और इसी शासन काल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। इसी के शासनकाल में सबसे पहले भारत में आक्रमण किया गया। अब जो है प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। जिस समय भारत में तुर्कों का आक्रमण हुआ उसमें पंजाब का शाही वंश का शासक था जयपाल, वो शासन कर रहा था। अब अलाउद्दीन का दामाद और गुलाम दोनों सुपुतगीन था और ये जो है सो 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा और मोहम्मद गजनी जो है सो इसी सुपुतगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। अब अपने पिता के काल में ही ये मोहम्मद गजनी खुरासन का शासक बन बैठा और ये गजनी जिसमें शासक बना था, है ना, उस समय इसकी उम्र 27 वर्ष थी और 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इन्हें दो तरह की उपाधि मिला हुआ था। मोहम्मद गजनी जब पद पर बैठा तो एक अमीन उद्दौला और एक अमीन उल मिल्ला, ये दो तरह का जो उपाधि ने बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने दिया था। अब मोहम्मद गजनी जो है सो भारत में 17 बार आक्रमण किया और इसका आक्रमण करने का मूल जो उद्देश्य था वो धन की प्राप्ति करना था। धन की प्राप्ति के लिए लुटेरा था ये, और ये हिंदुओं के धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाया। इन्हें मूर्ति भंजक आक्रमणकारी के नाम से भी जाना जाता है। ये हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा, लूटा, हमारे हिंदुओं की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाया था। इसका मोहम्मद गजनी का जो प्रथम आक्रमण था 1000 ईस्वी में किया और पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वो अपना देश लौट गया। फिर इन्होंने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। इसमें जयपाल की पराजय हो गई थी। ये जो पंजाब का जो क्षेत्र था जहाँ का ये शासक था, इसके विरुद्ध आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में, लेकिन जयपाल की पराजय हो गई। अब वो जो है सो ये गजनी जो है 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। अब ये थानेश्वर के चक्र स्वामीन की कायस्थ निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। ये थानेश्वर के चक्र स्वामीन की जो कायस्थ निर्मित आदमकद प्रतिमा जो था
उसको गजनी भेज दिया गया है। अब इसका मोहम्मद गजनी का सबसे जो प्रसिद्ध क्या बोला जाए, चर्चित आक्रमण जो कहा जाता है वो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर, जो गुजरात, अभी वर्तमान के गुजरात में ये पड़ता है, जिसे पहले सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता था, उस पर हुआ। और वहाँ से इस मंदिर को लूटने से इसे 20 लाख दिनार की संपत्ति से मिली। अब ये सबसे चर्चित आक्रमण माना जाता है। इसका जो प्रश्न आते हैं कि सोमनाथ के मंदिर पर जो है सो कौन से शासक आक्रमण किया था, तो मोहम्मद गजनी था। अब है कि सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के लिए एलवाड़ा के शासक पर महमूद गजनी ने आक्रमण किया था। जब इस मंदिर को लूट कर ले जा रहा था उस समय जाटों ने इस पर आक्रमण किया और कुछ संपत्ति से लूट ली। जब मोहम्मद गजनी सोमनाथ के मंदिर को लूट कर ले जा रहा था तो इसके ऊपर जाटों ने आक्रमण किया और उसे कुछ संपत्ति लूट ली। और मोहम्मद गजनी का ये 1027 में सबसे अंतिम आक्रमण हुआ और जो जाटों के विरोध में था, और लास्ट में इसकी 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनी की मृत्यु हो जाती है। 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब सुल्तान धारण करने वाला मोहम्मद गजनी प्रथम शासक था ये, और इसकी सेना में जो है सो कुछ हिंदू लोग भी उच्च पदों पर आसीन थे, जिसमें से शिवंद राय, तिलक जैसे हिंदू इनके दरबार में उच्च पदों पर आसीन थे। अब जो है सो कुछ इसके दरबार के शोभाकारी भी थे, अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फरूखी, ये मोहम्मद गजनी के दरबार में रहते थे और अपनी शासन व्यवस्था में जो है ये इन लोगों का सहायता भी लिया करता था। तो ये मोहम्मद गजनी से संबंधित कुछ तथ्य थे। जैसे यहाँ से प्रश्न आते हैं, जैसे कि ये अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी जो हैं सो किनके दरबार में रहते थे, तो मोहम्मद गजनी के दरबार में रहते थे। फिर इससे प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि सोमनाथ के मंदिर पर जो है सो आक्रमण करने वाला कौन सा शासक था, मोहम्मद गजनी था। कब आक्रमण किया, 1025 ईस्वी में किया। इन लोगों का आक्रमण करने का मूल उद्देश्य क्या था, तो धन दौलत को लूटना और अपने इस्लाम धर्म को प्रचार करना। मूल रूप से धन को लूटना, धन की प्राप्ति के लिए आया था। किससे मूर्ति भंजक आक्रमणकारी कहा जाता है, तो मोहम्मद गजनी को कहा जाता है। फिर प्रश्न आ सकता है कि ये मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था, तो 17 बार आक्रमण किया था। इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं सो आते हैं। फिर प्रश्न यहाँ से भी आता है कि भारत पर किसके नेतृत्व में अरबों ने आक्रमण किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। और कब किया था, 712 ईस्वी में। और कौन से क्षेत्रों में किया था, तो सिंध पर किया था। उस समय सिंध का शासक कौन था, तो दाहिर था। तो इस तरह का जो है सो प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आते हैं, कई परीक्षाओं में आते हैं, जैसे रेलवे में हो गया, एसएससी में हो गया, और सारे स्टेट पीसीएस में भी प्रश्न आते हैं। तो इस प्रकार का है। अब आगे हम लोग फिर देखेंगे इसके आगे में क्या है। इसी तरह से पूरा जो है सो छोटा छोटा वीडियो बना करके हम सारा लुसेंट का एक बार कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद साथियों।